कैसी है मेरी क्रिएटिविटी? जो नहीं है उसे अच्छा क्रिएट करते हो, लेकिन जो है उसे छुपाते हो। छुपाता हूँ? क्या छुपाया मैंने? तुम मुझे पसंद करते हो ना? बाप रे, इसे कैसे पता चला? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। बेटा देवा, प्रिया। अब तो लगता है कमिट होना ही पड़ेगा। मतलब कृष्ण कृष्ण। कौन है आप? यहाँ देवा नाम का कोई है? मैं ही हूँ। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं। कृष्ण कृष्ण। लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग कैंप में ले जाना, ठीक है? सुनो देवा, ये हाँ। सरासर नाइंसाफी है। तू चुप कर। मेरे साले का भी इस गांव में एक घर है और बहुत सारी बदनामी भी है। तुम इन सबको इधर उधर बांट रहे हो तो 4 लड़कियों को हमारे घर भी भेज सकते हो ना? तेरे की इस बात को लेके बुरा लग रहा है? सुनने प्यारे, 4 लड़की को इसके पास भेज देना। ठीक है देवा। अब अरे सुनो, 4 बुढ़ियों को धनीराम के घर में भेज दे। दिन ब दिन आपका ग्लैमर बढ़ता जा रहा है अंकल। अरे अब मुझ में कहाँ ग्लैमर? चश्मा उतारिए फिर बताइए। ये लो, उतार दिया। पता नहीं कैसे पटाऊं। रुको 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 रुको, यहाँ तुम सब डॉक्टर्स नहीं एक्टर्स हो। ऐसी एक्टिंग करना कि मेरे माँ बाप फ्लैट हो जाए और त्रिशा के अलावा बहू के रूप में और किसी को ना सोचे। ओके? अरे आओ ना माँ, आओ मेरे साथ। देखो कौन आया। क्यों बेटी, तुम लोगों को तकलीफ तो नहीं है ना? वो सभी गाँव वालों का चेकअप हो गया है। तुम इनकी चेकअप की तैयारी करो। जाओ, चलो चलो माँ, तुम्हारा फौरन चेकअप करवाएंगे। पर मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है पूछ रही हो? रात को हम खा रहे थे तब तुम खास रही थी ना? चेकअप जरूरी है। अरे वो तो तड़के की वजह से खास रही थी, उसके लिए इतना सब कुछ। ऐसा मत कहो माँ, ये एक बेटे के जज्बात है। माँ की तकलीफ न समझने वाला बेटा बेटा नहीं होता। अरे मेरा बेटा मुझसे आप चेक कितना करो। प्यार करता है। ओह माय गॉड। सिस्टर जरा ना। अरे बाप रे, आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे टेंशन हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? इस घर में कोई सिगरेट पीता है क्या? पीता है पूछ रही हो? यहाँ तो रेलवे का इंजन है, इंजन। वो आ रहे हैं, देख लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबूजी आइए। क्या बात है? हाँ बताइए, मेरी माँ को क्या हुआ है दीदी बताइए। बोलो ना। क्या है बेटी? माँ जी के लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अंकल, और उसकी वजह है आपकी ये सिगरेट। मुझे पता था ये ऐसा कुछ करेंगे, मैं जानता था। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। अरे रे, तो रुक ना। मेरे सिगरेट पीने से इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पीने वाले से उसकी सांस लेने वालों को ज्यादा नुकसान होता है, ये आप नहीं जानते। इससे कैंसर भी हो सकता है। बाबूजी, ये आपने क्या किया बाबूजी? बीवी को कुएं में धकेल कर मारने वाले को दिखा है मैंने, केरोसिन से जलाकर मारने वाले को दिखा है मैंने, आखिर में फांसी लगाकर मारने वाले को भी दिखा है, लेकिन धुआं छोड़ छोड़ कर मारने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। माँ तुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुझे मैं बचाऊंगा। माँ चल माँ, इस आदमी से तुझे दूध ले जाकर कूली का काम करके तेरी देखभाल करूंगा। चल। अरे रे, रुक ना बेटी। एक बात बताओ, अभी तक तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल। अगर आप इसी तरह से सिगरेट पीते रहे तो फ्यूचर में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। टेक केयर अंकल। बाय माँ जी। बाय देवा। नमस्ते रहो बेटी। चलती हूँ आंटी, बाय। अरे उनको छोड़ के आओ ना, जाओ। मेरे लाख मना करने पर भी ना मानने वाले आप, उस लड़की के एक बार कहते ही। इतने दिन मेरी तबीयत बिगड़ेगी कहती आई हो तुम। किसी ने भी तुम्हारी तबीयत के बारे में फिक्र नहीं की। देख लिया बाबूजी, वो लड़की 2 मिनट में आप में इतना बदलाव लाई। जिंदगी भर यहाँ रहेगी तो कितनी खुशियां लाएगी। आनंद भैया के लिए सही जोड़ी है ना? वो लड़की तो अच्छी है, लेकिन उसके भाई का गुस्सा। उनका क्या है बाबूजी, आप हाँ कहेंगे वो भी मान जाएंगे। पर अपने सोचने से क्या होता है? आनंद को पसंद आनी चाहिए। अरे क्या बाबूजी, मैं किस मर्ज की दवा हूँ? भाई से बात मैं करूंगा। ठीक है, ये सब बातें अभी किस लिए? जाके काम देखो। हाँ माँ
अरे कहाँ चला गया था तू? खाना परोसने का टाइम हो अरे रहा अभी है। खाने के लिए टाइम ही कहाँ हुआ है? जा जाके कुर्सी लगा। अरे और कुर्सी की हाँ, क्या सारा जरूरत है? इंतजाम हो गया अगर ज्यादा यार। गेस्ट आए तो अरे ज्यादा गेस्ट कुर्सी क्यों लगाना। आएंगे? अरे अभी सब लोग यहीं पे हैं, वहाँ पे फंक्शन शुरू हो गया होगा। चलिए पागल चलिए। है क्या? बिन बुलाए कैसे जाएंगे? बुलावा रास्ते में है भाई, आप मेरे साथ चलिए चलिए। ए, बुलावा रास्ते में क्या मतलब? अरे यही भाई, घर से निकलना है, गोदावरी पार करना, यहाँ तक पहुँचना है, इसमें टाइम तो लगता है ना भाई। ए, मैं यहाँ हूँ तो वहाँ क्या देख रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब तो अच्छा है। हेलो सर, अंदर आ सकता हूँ? हाँ? अरे वो देखिए बुलावा आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते सर। क्या बात है? आपको फंक्शन में बुलाने के लिए पिताजी ने भेजा है। चलिए भैया, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स बुरा मान जाएंगे। चलते हैं ना भैया प्लीज। ठीक है, तुम लोग जाओ। सर सर सर, आपके आने के बाद ही फंक्शन स्टार्ट होगा, ये भी कहलवाया है। चलता हूँ रवि, मैं अभी। चलिए चलिए। ए देवा, सचमुच तुम्हारे पिताजी ने बुलाया? वो खाक बुलाएंगे। तो भैया को तुम्हारे पिताजी ने रिसीव नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना देवा, कैसे संभालोगे? वोट डालूंगा। बाप का नाम क्यों लेता है बे? शादी करके बच्चा पैदा कर। अगर फालतू काम किया तो तेरी फालतू का। अरे इसने ऐसा क्या कहा जो तूने इसे मारा? अबे कालिए, बीच में पड़ा तो पूरे 64 दांत उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन सबके तो 32 ही दांत होते हैं। अबे तेरी तो ज्यादा बोल मत। तू बीच में आएगा जानकर तेरी 32 भी मिला दी है। प्रिया को वो खाने के लिए बुलाया, ए, फिल्म देखने ले जाए तुझे। लफड़ा क्या है? कुछ नहीं यार, कोई कहता है तेरी बैटिंग वीक हो गई है, तो दूसरा कहता है कि तेरी बॉलिंग ढीली पड़ गई है, तो तीसरा कहता है कि तू प्रिया के आसपास ही फील्डिंग करता रहता है। अच्छा ठीक है, तू प्रिया के पीछे घूमता है क्योंकि तुझ में दम है, लेकिन ये साला जल क्यों रहा है तेरे से? तूने कस के दे दिया ना, वो समझ गए होंगे। अरे वो बात Over नहीं है acting यार। बंद कर यार। तू चुपचाप इस तरह शर्मा रहा है, मतलब आग दोनों तरफ लगी है। हाँ? सच बता, तू प्रिया से प्यार करता है ना? हाँ? ये बात तूने प्रिया को बताई क्या? नहीं तो फिर शुभकामनाएं में दे क्यों? चल चल। उसके लिए टाइम है। ओके टाइम है तो ठीक है। अरे अचार कहाँ है? हाँ प्रिया रेडी है भाई। मेरा मतलब प्रिया अचार, प्रिया मसाला, प्रिया पापड़। हाँ, टेंशन ना लीजिए, सब तैयार है। अरे ये क्या बाबूजी, ये लोग बिन बुलाए आ रहे हैं। अब अगर आप जाकर रिसीव करेंगे तो आपकी ईगो पर ठेस पहुंचेगी, अगर नहीं गए तो आपकी इज्जत चली जाएगी। भाड़ में जाए इज्जत, आप अपने ईगो पर अड़े रहिए बाबूजी। वैसे मुझे ही आकर आपको बुलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। लंच का टाइम हो गया है, चलिए। आंटी ये लो। मैं परोसती हूँ। हाँ बेटा, ये मैं लेता हूँ। गुजिया बहुत अच्छा है। ए देवा। जी बाबूजी। यहाँ ना, जरा इन्हें और गुजिया देना। अरे नहीं बहुत हो गया। हाँ अरे लीजिए ना। और थोड़ा पैक करके भी देना घर ले जाने के लिए। चौधरी साहब की खातिरदारी पूरे गांव में मशहूर है। गोदावरी नासिक में पैदा हुई है, लेकिन खातिरदारी गोदावरी में। किनारे दो हैं लेकिन संस्कार एक है। इस गोदावरी के किनारे आपने इंतजाम काफी अच्छा किया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे चौधरी साहब के बड़े लड़के की शादी में देखिएगा, ऐसा इंतजाम करेंगे कि अखबारों के फ्रंट पेज में बड़ी बड़ी न्यूज छपेगी। अरे मेरी बात छोड़िए, ये भी अपनी बहनों के लिए कम इंतजाम थोड़ी ना करेंगे। अरे सब्जी वगैरह पैक करके उस पद्मा को दे देना, उससे मेरा बहुत कुछ काम बाकी है। हाँ समझा ना? अरे अंकल संभाल के। संभल के चौधरी साहब। आइए। थैंक यू सर। सब लोग तो जा रहे हैं हाँ यार। पता है, ये आखिरी मौका है और ये देवा कहाँ गायब हो गया पता नहीं। थोड़ी देर और इन्हें कैसे रोकेंगे? आप लोग जा रहे हैं, गांव में सभी लोगों का आप ही ने तो इलाज किया, सबको अच्छी अच्छी दवाई दी, अब आप लोग चले गए तो हमारे गांव का क्या होगा? कमला मौसी ने शुरुआत तो कर दी है, देखो। कुछ नहीं होगा, आपके गांव में पहले से ही 2 डॉक्टर है ना। लेकिन उससे फायदा क्या है? क्या भेस बदला है यार। हाँ बोलो बोलो, फायदा क्या है? लड़के की नौकरी लग गई तो वो चला जाएगा और लड़की शादी करके ससुराल जाएगी। ये दोनों पति पत्नी थोड़ी हैं जो गांव में रहेंगे। चुप हो जाइए काका, चौधरी साहब के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। पल भर में शादी करा के उनको हनीमून पे नहीं भेजेंगे वो। चिल्लाना बंद करो। तुम सबके हाँ कहने से इनकी दूरियां मिट जाएगी या शादी हो जाएगी? हटो भाई। सुनिए चाचा जी, आप किस गांव के हैं? जलेबी बाग का। वो कहाँ है? लड्डूपुर के पास। चलिए लड्डू हो या जलेबी, आप हमारे चौधरी साहब के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानते। वो इस गांव के लिए अपनी जान भी दे देंगे, तो दूरियों की क्या बात है?
क्यों चौधरी साहब? मैंने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाया सिर्फ इस गांव के लिए। जैसा आप लोग चाहते हैं वैसे ये लड़की इसके साथ मिल जाए तो पूरे गांव का भला होगा, लेकिन फैसला मेरे हाथ में नहीं है। शादी ब्याह तो दो परिवारों का मामला है। इन्हें एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मुझे भी एतराज नहीं है, लेकिन इनके बेटे को मेरी बहन पसंद आनी चाहिए ना। मेरी पसंद ही मेरे बेटे की भी पसंद है। क्यों बेटा आनंद? आपकी मर्जी बाबूजी। मेरी और मेरी बहन की पसंद भी एक ही है। क्यों त्रिशा? जैसा आप कहें भैया। शाबाश शाबाश, बच्चे हो तो ऐसे। वाकई ये दोनों बच्चे इस गांव की शान हैं। कल्याण प्राप्ति रास्तों। लेकिन आप मुझे जरूरी काम याद आ गया। सुनिए चाचा, नहीं इस तरफ। साला बुढ़ा उनको समधी बना के चला गया। कौन था वो? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मैंने उसे कहीं देखा है। बाहर में जाए तुम्हारा सिक्स सेंस। देखा मैंने कैसे एक्टिंग की? मान गए यार, सोचा था पोल खुल जाएगी मगर किसी को पता ही नहीं चला। देवा, देवा, तू गया वहाँ तो लाइन क्लियर कर दिया। अब इन दोनों के बीच क्या करेगा? देवा, ए देवा। यही तो, वहाँ संभालना आसान था लेकिन यहाँ संभालना जरा मुश्किल है। देवा, कहाँ जा रहे हो? देवी रुको, अरे रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे 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 रुको ना। ये पारो और ये चंद्रमुखी, बीच में देवदास भागे जा रहा है। हमारे गांव में साधु महाराज आए हैं। भाई क्यों बे, मिला क्या? नहीं भाई, अभी 4 गांव और बाकी हैं। इतने दिनों से वहाँ क्या उखाड़ रहा है कुत्ते? भजन गा के घूम रहा है क्या? वो अशोक का बच्चा और वो साला देवा, वो दोनों चाहिए मुझे। अच्छा भाई। स्वामी जी, अब कौन से गांव जाएंगे? गांधी ग्राम। ज्योतिष जी, मेरी कुंडली में क्या है बताइए। परेशान मत हो, ऐसे ग्रह तुम्हारे पास आ रहे हैं कि तुम बहुत ऊपर जाओगे। ज्योतिष ने बोला कि मेरे ग्रह आने वाले और स्वामी लोग आ गए। कृष्ण, नमस्ते कृष्ण। स्वामी जी, क्या सेवा करूं? इस गांव में देवा नाम का कोई बच्चा। ओ, आप देवा से मिलना चाहते हैं? आइए मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए स्वामी जी।